नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम मानव पटेल एंड दिस इज माय अनदर पोएम वीडियो फॉर यू। तो पिछली पोएम में आपने देखा कि कैसे अर्जुन अपने होश खो बैठता है और श्री कृष्ण भगवान उससे गीता का ज्ञान देकर उसके होश को वापस लाते हैं और उसे युद्ध लड़ने को तैयार करते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण भगवान ने हमको गीता के रूप में एक अद्भुत ग्रंथ दिया। तो ये पोएम अब उसके आगे का पार्ट है कि जिसमें भीष्म पितामह का युद्ध अर्जुन से कैसे होता है, उनके बीच में क्या क्या घटनाएं घटती है, वो सभी पार्ट मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। अगर आपको पोएम अच्छी लगे तो इसको लाइक करना मत भूलना, इसको शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि पोएम कैसी लगी और पोएम का कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाना मत भूलना, जिससे मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब लोगों तक पहुँचती रहे। और मेरा इंस्टा पे भी एक आईडी है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाके उसे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आए दिन मैं छोटे मोटे रील्स शायरी अपलोड करता रहता हूँ, तो आप जाके उसे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए पोएम एंजॉय कीजिए। अर्जुन युद्ध लड़ने को तैयार हो चुका है और कविता का प्रारंभ वहीं से होता है। श्री कृष्ण का गीता ज्ञान यहाँ पे समाप्त हुआ। गांडीव के टंकार से कुरुक्षेत्र में मर्दन शुरू हुआ। रूप देखकर अर्जुन का देखो माधव मुस्काए है, 5 जन्य का नाद कर युद्ध को आरंभ आए है। रूप देखकर अर्जुन का देखो माधव मुस्काए है, 5 जन्य का नाद कर युद्ध को आरंभ आए है। एक एक से बढ़कर योद्धा रणभूमि में है, शौर्य दिखाने के खातिर सभी लोग यहाँ पे मरते हैं। बाण बाण से टकराते कंपन धरती में होता है, बाण बाण से टकराते कंपन धरती में होता है। अग्नि अस्त्र वरुणास्त्र सभी अस्त्र यहाँ पे चलते हैं, छोटे से छोटे सैनिक भी देखो मृत्यु देव बनते हैं। रणभूमि बनी मृत्यु भूमि मौत कर रहा तांडव है, रणभूमि बनी मृत्यु भूमि मौत कर रहा तांडव है। अपना धर्म निभाने के खातिर सभी लोग यहाँ पे लड़ते हैं। आज मुख्य उद्देश्य पांडव सेना का महामहिम है, शत्रु वो कौरव दल के धर्म स्थापना में बाधा है। सेनापति वो शत्रु दल के धर्म स्थापना में बाधा है। दादा पोते का ये संग्राम आज संसार देखेगा, अर्जुन भीष्म का युद्ध पता नहीं कौन सा रूप लेगा। अर्जुन भीष्म का युद्ध पता नहीं कौन सा रूप लेगा। नाम जैसी भीष्म जिनकी प्रतिज्ञाएं थी, पितृ प्रेम के खातिर ब्रह्मचर्य जिनकी शान थी। सदा रहूंगा समर्पित हस्तिनापुर को ये उनकी भूल थी, सदा रहूंगा समर्पित हस्तिनापुर को ये उनकी भूल थी। गंगा माँ के वो लाडले मृत्यु जिनकी दासी थी। सारे शस्त्र के वो ज्ञाता परशुराम शिष्य थे, कर्ण को रखा युद्ध भूमि से दूर ताकि ना मरे एक भाई भाई से। न होगा उनसा कोई दुबागी, धर्म जानते हुए भी अधर्म के साथ थे, अधर्म के साथ होकर भी प्रभु के वो प्रिय थे। देवव्रत था नाम उनका, देवव्रत था नाम उनका, विश्व में सुप्रसिद्ध थे। देवव्रत था नाम उनका, विश्व में सुप्रसिद्ध थे। रथ आया अर्जुन का महामहिम के आगे, बाण मारकर पाँव में किया प्रणाम अर्जुन ने झुक के। रथ आया अर्जुन का महामहिम के आगे, बाण मारकर पाँव में अर्जुन ने प्रणाम किया झुक के। आशीष लेकर देखो युद्ध का प्रारंभ हुआ है, आशीष लेकर देखो युद्ध का प्रारंभ हुआ है। अर्जुन के आंख में से आंसू है, अर्जुन के आंख में से आंसू है, समय की ये कैसी गति है। दादा पोते के युद्ध का आज समाज ये साक्षी है, दादा पोते के युद्ध का आज समाज ये साक्षी है। दोनों अजय है इस युद्ध में, दोनों सारे शस्त्र के ज्ञाता है। ऐसे ही चलता रहा युद्ध कई दिन, ऐसे ही चलता रहा युद्ध कई दिन, परिणाम कुछ नहीं आता है। ऐसे ही चलता रहा युद्ध कई दिन, परिणाम कुछ नहीं आता है। अब ना होती लड़ाई अर्जुन की दादा के आगे, एक बार फिर से उसका मन विचलाया माधव के आगे। माधव भी देखो इस बार यकुलाए है, प्रण तोड़कर अपना चक्र उठा लिया है। मारने चले पितामह को रथ से उतर के, मारने चले पितामह को रथ से उतर के। पितामह भी देखो शस्त्र त्याग खड़े हुए हैं। प्रभु हाथ से मौत मिलेगी, प्रभु हाथ से मौत मिलेगी, सोच के वो मुस्काए हैं। अर्जुन को अब वो याद आता है गीता का ज्ञान, पाँव में पड़ के केशव के कहता है, हे केशव मत तोड़ो तुम प्राण अपना, लड़ूंगा मैं जी जान से मारूंगा पितामह को। हे केशव मत तोड़ो तुम प्राण अपना, लड़ूंगा मैं जी जान से मारूंगा पितामह को। मत तोड़ो मेरे खातिर तुम अपना प्रण, मत पड़ो तुम पाप में केशव, मत पड़ो तुम पाप में केशव। अर्जुन को देख संभलता पितामह विचलाए है, प्रभु हाथ से मौत ना मिलेगी, सोच के घबराए है। एक बार फिर से संग्राम शुरू हुआ दादा पोते का, 5-6 दिन यूं बीते परिणाम न आता कुछ सामने, 5-6 दिन यूं बीते परिणाम न आता कुछ सामने। इतने दिनों के युद्ध को देख दुर्योधन शकुनी थोड़े व्याकुलाए हैं, इतने दिनों के युद्ध को देख दुर्योधन शकुनी थोड़े व्याकुलाए हैं। शिविर में जाकर श्री कृष्ण की पीड़ा उन्हें सुनाते हैं,
हे पितामह क्यों त्यागे थे आज शस्त्र श्री कृष्ण के आगे, क्यों जिताना चाहते हो तुम पांडवों को। हे पितामह क्यों त्यागे थे शस्त्र श्री कृष्ण के आगे, क्यों जिताना चाहते हो उन पांडवों को। दुर्योधन से कुछ ज्यादा बैर है या अर्जुन से कुछ ज्यादा लगाव, दुर्योधन से कुछ ज्यादा बैर है या अर्जुन से कुछ ज्यादा लगाव, वही कांटा है हमारे युद्ध विजय का, तो क्यों नहीं काटते उस कांटे को। अगर ना हो सके तो बतला दो, हम सेनापति बदल लेंगे। अगर ना हो सके तो बतला दो, हम सेनापति बदल लेंगे। युद्ध में विजय के खातिर हम कुछ भी कर लेंगे, युद्ध में विजय के खातिर हम कुछ भी कर लेंगे। इतना सुनकर देखो भीष्म का धीरज डोल उठा है। तर्कश में से निकाली एक भीष्म प्रतिज्ञा, हे दुर्योधन कल न रहूंगा मैं या ना रहेगा अर्जुन, हे दुर्योधन कल न रहूंगा मैं या ना रहेगा अर्जुन, कल तेरी जय होगी या पराजय, कल तेरी जय होगी या पराजय। प्रण सुनकर पितामह का श्री कृष्ण थोड़े अधीर हुए हैं, परेशान होकर इससे अर्जुन के शिविर में जाने लगे हैं। अर्जुन सोया चैन से, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र है। अर्जुन सोया चैन से, ना कोई चिंता ना कोई फिक्र है। चैन से सोता देख अर्जुन को श्री कृष्ण थोड़े व्याकुल आए हैं। जगाकर उससे पूछ रहे, अर्जुन तुम्हें नहीं मालूम भीष्म प्रतिज्ञा को। अर्जुन बोला, प्रभु मैं जानता हूँ भीष्म की प्रतिज्ञा को। अर्जुन बोला, प्रभु मैं जानता हूँ भीष्म की प्रतिज्ञा को, पर जब हो तुम साथ मेरे तो किस बात की मैं चिंता करूँ। जब जग रहे हो तुम मेरे खातिर, जब जग रहे हो तुम मेरे खातिर, तो क्यों मैं व्यर्थ में जागा करूँ, तो क्यों मैं व्यर्थ में जागा करूँ। तुम ही को मैंने ईश्वर माना, अब करना है वो तुम करो। तुम ही को मैंने ईश्वर माना, अब करना है वो तुम करो। मैं शांति से सोता हूँ, अब मुझे सोने दो। मैं शांति से सोता हूँ, अब मुझे सोने दो। देख अर्जुन का खुद पर विश्वास, प्रभु थोड़े अधीर हुए। देख अर्जुन का खुद पे विश्वास, प्रभु थोड़े अधीर हुए। इतना विश्वास है इसका मुझ पर, अब मुझको ही कुछ करना होगा। पितामह के वध के खातिर कुछ अस्त्र सोचना होगा। इतना सोचकर देखो प्रभु ध्यान मग्न होकर बैठे हैं। इतने में उनको शिखंडिनी का ख्याल आता है। जन्म हुआ उसका पितामह के वध के खातिर, जन्म हुआ उसका पितामह के वध के खातिर। पिछले जन्म का जो बदला है अब वो पूरा होगा, पिछले जन्म का जो बदला है अब वो पूरा होगा। शिखंडिनी आएगी युद्ध में और पितामह के वध का कारण बनेगी। शिखंडिनी आएगी युद्ध में और पितामह के वध का कारण बनेगी। रणनीति गढ़ने को माधव सभा भरते हैं। सभा में शिखंडिनी को लाने का प्रस्ताव रखते हैं। विचार विमर्श कर सबने शिखंडिनी को निमंत्रण दिया। विचार विमर्श कर सबने शिखंडिनी को निमंत्रण दिया। अपना पिछले जन्म का बदला पूरा होगा सोचकर निमंत्रण स्वीकार किया। अपना पिछले जन्म का बदला पूरा होगा सोचकर निमंत्रण स्वीकार किया। सूर्योदय के साथ सभी रणभूमि में आते हैं। पांच जन्य के नाद से संग्राम को शुरू करते हैं। भीष्म के रूप को देख आज स्वयं काल घबराए हैं। भीष्म के रूप को देख स्वयं काल घबराए हैं। कोई न बचेगा बाण से भीष्म के, आएगा सामने सीधा जाएगा स्वर्ग में। कोई न बचेगा बाण से भीष्म के, आएगा सामने सीधा जाएगा स्वर्ग में। अर्जुन के आगे आकर महामहिम खड़े हुए हैं। युद्ध की चुनौती दे रहे अर्जुन को स्वीकार किया। दादा पोते का युद्ध फिर एक बार शुरू हुआ। इस बार युद्ध को देखने देवदानव भी आए हैं। इस बार युद्ध को देखने देवदानव भी आए हैं। इतना घमासान युद्ध हुआ, धरती में कंपन तेज हुआ। इतना घमासान युद्ध हुआ, धरती में कंपन तेज हुआ। बाण बाण से टकराते कंपन धरती में होता है। बाण बाण से टकराते कंपन धरती में होता है। युद्ध यूं ही चलता है, परिणाम कोई नहीं आता है। पितामह के रूप को देख, पितामह के रूप को देख श्री कृष्ण भी थोड़े व्याकुल आए हैं। इतने में शिखंडिनी रथ लेकर आता है। अर्जुन के पास रथ खड़ा कर अर्जुन के रथ पे चढ़ता है। इतने में शिखंडिनी रथ लेकर आता है। अर्जुन के पास खड़ा कर रथ को अर्जुन के रथ पे चढ़ता है। देख शिखंडिनी को अर्जुन के रथ पे पितामह ने शस्त्र त्याग दिए। स्त्री पे शस्त्र नहीं उठाते कह के वाणी प्रहार करने लगे। हे अर्जुन, मारो पितामह को यही समय है, मारो पितामह को यही समय है, धर्म स्थापना की ओर कदम बढ़ाओ। हे अर्जुन, मारो पितामह को यही समय है, धर्म स्थापना की ओर एक कदम बढ़ाओ। शैया पे सुलाओ पितामह को, शैया पे सुलाओ पितामह को और अपने रास्ते का कांटा हटाओ। आकुल व्याकुल होकर बहस कर कान्हा से पार्थ ने गांडी उठाया है। आकुल व्याकुल होकर बहस कर कान्हा से पार्थ ने गांडी उठाया है। शैया बनाकर बाणों की पितामह को सुलाया है। शैया बनाकर बाणों की पितामह को सुलाया है। बाण शैया पे सोने के बाद पितामह कहते हैं, अर्जुन मेरे पापों की सजा आज मुझे मिली है। अधर्मियों का खाता था खून के रूप से बाहर निकला है। अधर्मियों का खाता था खून के रूप से बाहर निकला है। पानी पीना है अर्जुन, तुम मुझे पिला दो। इतना सुनकर दुर्योधन घड़े लेकर आता है। पानी पीना है अर्जुन, तुम मुझे पिला दो। इतना सुनकर दुर्योधन घड़े लेकर आता है। पितामह मना करते हैं, मुझे नहीं पीना ये पानी, अर्जुन तुम मुझे पिला दो। इतना सुनकर अर्जुन गंगास्त्र का स्मरण करता है। माँ गंगा को देख पितामह प्रसन्न होते हैं। मातृ हाथ से पानी पीकर संतृप्त होते हैं। मातृ हाथ से पानी पीकर संतृप्त होते हैं। चाहिए मुझे दो तकिए अर्जुन, तुम मुझे बना के दो।
चाहिए मुझे दो तकिए अर्जुन तुम मुझे बना कर दो, मतलाना दुर्योधन रेशम के गद्दे मुझे नहीं चाहिए, मतलाना दुर्योधन रेशम के गद्दे मुझे नहीं चाहिए। इतना सुनकर अर्जुन तरकश से बाण निकालता है, तकिए बनाते दो बाण का पितामह का सर रखता है, तकिए बना के दो बाण का पितामह का सर रखता है। अब पितामह भी युद्ध समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं, पितामह भी युद्ध समाप्ति की प्रतीक्षा करते हैं। अब पांडव दल को थोड़ी राहत मिली है, पितामह के रूप में एक कांटा रास्ते से हट गया है, धर्म स्थापना की ओर एक कदम आगे बढ़ गया है। हस्तिनापुर से एक बड़े का साया हट गया है, हस्तिनापुर से एक बड़े का साया हट गया है। अब बारी थी अगले पार्ट में ओके, तो पोयम यहाँ पे समाप्त करते हैं और अगले पार्ट में आपको मिलते हैं। पोयम अच्छी लगी तो ये लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना और मुझे बताना कि पोयम का कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर देना, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।